सुधांशु जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद थोड़ी देर पहले अभी चरणजीत सिंह चन्नी बोल ही रहे हैं, कह रहे हैं कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं था और कोई सड़क मार्ग से जाने की हमारे पास पूर्व सूचना नहीं थी। एन मौके पर, वक्त पर यह कार्यक्रम बदला गया है, कोई चूक नहीं हुई। देखिए, इस चीज के दो पक्ष हैं, एक तकनीकी है, एक राजनीतिक है। तकनीकी दृष्टि से मैं बताना चाहता हूं कि जो लोगों को पता हो या जिनको ना पता हो, जेड सिक्योरिटी हम सब ने सुनी है, जेड प्लस सिक्योरिटी सुनी है। जेड प्लस के आगे होती है जेड प्लस विद ASL, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, जो देश के गृह मंत्री के पास है, रक्षा मंत्री के पास है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास है। उसमें काम ये होता है, उनको जहां जाना है पहले पुलिस जाकर उस जगह की रेकी करती है, रास्ते का सैनिटाइजेशन होता है, उसके ऊपर आती है SPG। SPG में प्रधानमंत्री जिस जगह के ऊपर है उसके आसपास की सारी सुरक्षा व्यवस्था, आपने कई बार देखा होगा, इवन जेड प्लस विद ASL वाले लोग जब चलते हैं तो जो सड़क पे चल रहे होते हैं उससे जो रास्ते आ रहे होते हैं उस मेन रोड पे, उन सब पे भी एक एक पुलिस वाले खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के समय में उस पर बैरिकेटिंग होती है। तो ये एक आश्चर्य की बात है। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये स्टेट पुलिस की होती है, क्योंकि लोकल थाना और लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसे जिन जिन रास्तों से उस सड़क के ऊपर आने वाले जो भी छोटे मार्ग हैं उनके ऊपर आने वालों को रोकना। अब आप ये बताइए कि वहां पे लोग आ गए तो जिम्मेदारी किसकी? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, यदि कार्यक्रम अचानक बदल गया जैसा उनका कहना है, जिन लोगों के पास इस स्तर की सुरक्षा होती है उनका कार्यक्रम बदलने पे भी जब तक उस पूरे रूट का गंतव्य तक का सैनिटाइजेशन स्पष्ट ना हो जाए उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है जाने की। और यदि बदल गया तो इसकी जानकारी किसके पास थी? यह जानकारी सिर्फ सुरक्षा एजेंसी के पास होती है, पुलिस के पास। यह उन उपद्रवियों के पास पहुंची कैसे? उन्हें कैसे पता चला कि इस रूट पे जाने वाले हैं? मेन और गहरा सवाल तो यह है। यदि हम मान भी लिया जाए कि प्रधानमंत्री कहां पे हैं, किस रूट से जाएंगे, कहां पर रहेंगे, यह सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज को पता होता है, नहीं सिर्फ पंजाब पुलिस को पता होगा और भारत सरकार की SPG को पता होगा। यदि उसमें कोई ऑल्ट्रेशन है जैसा उनका दावा है तो यह सिर्फ सुरक्षा एजेंसी को पता होना चाहिए। उन लोगों को यह जानकारी कैसे लगी, यह अपने आप में गहरा संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा कहना है यह चूक है या मजाक है या षड्यंत्र है, देश इसे देखकर पूर्णतः स्तब्ध। देखिए, इन सब बातों के जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता से हम लेंगे। उनका एक बड़ा आरोप यह है कि इस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने ऐतराज इस बात पर जताया कि बीजेपी ये न कहे कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था और ना जो लोग वहां पर बैठे भी थे एजिटेटर्स, उनकी ऐसी कोई मंशा थी कि प्रधानमंत्री को कोई नुकसान पहुंचाना है। एक बात मैं विनम्रता से कह दूं, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये वही एजिटेटर्स हैं जिन्होंने ओपनली ये सेंटेंस बोला था, कोट, इंदिरा जी को ठोक दिया था, अनकोट, तो मोदी क्या चीज है, अनकोट। अब बताइए, उसके बाद भी इन्होंने खुलेआम समर्थन किया था। अब आप ये बताइए, जहां इस प्रकार का मंतव्य ओपनली खुली सड़क पर किया गया हो और उसके बाद, चलिए हम दूसरी बात भी मानने को तैयार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सौरभ जी, आपकी स्मृति में आपने कभी पुस्तक में पढ़ा हो, स्वतंत्र भारत के इतिहास से लेकर ब्रिटिश टाइम में वायसराय तक के इतिहास में देख लीजिए, कभी ऐसा हुआ हो कि प्रधानमंत्री का काफिला इस ढंग से बीच में रुक गया हो? कभी आपको याद हो? बताइए। आतंकवाद के धुरंधर दौर में, आतंकवाद से घनघोर प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस ढंग की सुरक्षा चूक नहीं हुई। फिर वो कैसे कहते हैं कि साहब ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? इसमें हम तो उल्टा कह रहे हैं कि वाकई प्रधानमंत्री की सुरक्षा को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए था। वहां पर राजनीति करने वालों को उस स्थान पर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। राजनीति करने के लिए लोकतंत्र में स्थापित परंपरा है, स्थापित प्रक्रिया है और उसके दौरान आपको जो विरोध व्यक्त करना है आप कर सकते हैं। आई एम ऑडिबल, आई विल गो ऑन विद द आंसर। मेरे को बहुत कम समझ आया, बट व्हाटएवर आई हैव अंडरस्टूड मैं उसको आंसर करता हूं। पहली बात तो यह है कि कोई भी सिक्योरिटी लैप्स एट ऑल व्हाटसोएवर नहीं था। दूसरी बात, 10,000 पुलिस पर्सनल सिर्फ प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी की वजह से वहां पे लगाए गए थे। और जहां तक की रूट की बात है, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ था बिकॉज ऑफ बैड वेदर, वहां पे SPG भी थी, हरियाणा पुलिस भी थी और पंजाब पुलिस भी थी और सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ। मोदी साहब अगर रैली पे चले जाते तो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती, इनकी बदनामी हो जाती कि एक प्रधानमंत्री आया है और कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये कह रहे हैं ना कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कैवलकेड रुकी हो, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ था एक प्रधानमंत्री आया हो और सुबह में
उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए कोई ना। मैं कुर्सी पे आता हूं हर्षप्रीत जी, मैं आपकी कुर्सी वाले आरोप पे आता हूं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, एक सिंपल सवाल, प्रधानमंत्री का रास्ता रुका या नहीं रुका? रास्ते पे ट्रैक्टर खड़े थे कि नहीं खड़े थे? प्रदर्शनकारी थे या नहीं थे? इतना जवाब बता दीजिए। नंबर वन दैट इज वन। इसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करके आपको मतलब एनालिसिस नहीं, आप मुझे बस इतना बताइए, प्रधानमंत्री के रास्ते के आगे लोग खड़े थे या नहीं खड़े थे? नंबर वन पहली बात तो व्हाई वर दे स्टैंडिंग इज द क्वेश्चन। व्हाई नहीं, आप पहले, आपने लैप्स नहीं माना, आपने कहा कोई लैप्स नहीं है। मैं दर्शकों के साथ आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं। रास्ते में लोग खड़े थे, प्रधानमंत्री का रास्ता रोककर या नहीं? नंबर एक, जो किसान जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने वो पुल पे थे, पुल पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उनको डिस्पर्स कर दिया था। लेकिन मोदी साहब क्यों वहां पे नहीं गए? बिकॉज अगर पुलिस ने उनको हटा दिया था, आप कह रहे हैं पुलिस ने हटा दिया था उनको? बिल्कुल डिस्पर्स कर रहे थे। चलिए, अच्छा एक मिनट, पहले तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया ना, आपके मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है कि वहां से एजिटेटर्स को हटा दिया था। मैं कह रहा हूं आपसे हर्षप्रीत जी, आपने कम से कम इतनी बात मानी कि वहां पर प्रदर्शनकारी थे। प्रधानमंत्री के रास्ते में प्रदर्शनकारी खड़ा हो गया तो ये अपने आप में लैप्स है। और क्या होता है लैप्स? अब एक सेकंड सुन लीजिए, प्रधानमंत्री बड़ा होता है, लोग बड़े होते हैं लोकतंत्र में। लोग अरे आप मुझसे या तो तकनीकी बात कर लीजिए या आप राजनीतिक बात कर लीजिए। अभी हम तकनीकी बात कर रहे हैं, लैप्स क्या होता है? शर्मा साहब, अगर लैब्स की बात करनी है तो मुझे एक बात बताइए, आप चीज बताइए कि वहां पे रैली को आप मद्देनजर रखते हुए मोदी साहब का कवर अप है, ये तकनीकी बात है। मोदी साहब तकनीकी नहीं, ये राजनीतिक बात है हर्षप्रीत जी। अब आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, पहले आप कह रहे थे वो हट गए, फिर आपने कहा रास्ता रोका हुआ था। रास्ता रोका हुआ था तो इस सुरक्षा में चूक है, प्रधानमंत्री का रास्ता रुक ही नहीं सकता। नंबर वन, क्यों नहीं रोक सकता? अगर गलत करेंगे, अगर एंटी तो प्रधानमंत्री का रास्ता अगर रुकेगा तो ये सुरक्षा एजेंसी की चूक है, या आपकी पुलिस की चूक है, लापरवाही है। सर, प्रधानमंत्री का रास्ता अगर रुक जाता है ऐसे तो इसी को चूक कहते हैं। अब सुनिए एक चीज सुनिए, अब आपने बहुत 3 बार इंटरप्ट कर लिया, जवाब बोलिए। 10 सवाल। पहली बात तो यह है, ऐसा क्यों हुआ? पीसफुली प्रोटेस्ट वहां पे क्यों करे थे? रोड ब्लॉक क्यों हुई? नंबर वन, जो एंटी पंजाब पॉलिसीज मोदी साहब लेके आए, पंजाब उसको भूला नहीं। जो 700 किसान शहीद हुआ, जो 1 साल किसानों ने दिया, जो मोदी साहब के लीडर्स, कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स है, वो कहते रहे हैं कि अगर मैं अपनी आईपी आ गया, जैसे मिश्रा साहब ने कहा था, तो 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। टेररिस्ट, खालिस्तानी कहते रहे हैं जो पंजाबियों को, आप इसको जस्टिफाई कीजिए ना। आप कहिए कि हाँ, लोग वहां पर आए और हम स्वागत करते हैं कि लोगों ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका। आप कहिए कि हाँ, कि जो उन लोगों ने जायज किया प्रधानमंत्री के रास्ते को रोक करके, और आपकी पुलिस ने उनको नहीं हटाया। फिर आप सीधे ये बोलिए नहीं, गलत डिस्बर्स करने की कोशिश की। बिकॉज मोदी साहब को ये फेस क्यों करना पड़ा? बिकॉज यू रीड। सर, आप एक सेंसिटिव स्टेट में रहते हैं, आपके मुख्यमंत्री भी जब चलते होंगे उनके रास्ते को भी सैनिटाइज किया जाता होगा या नहीं? पंजाब इज ए सेंसिटिव स्टेट।